रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई है, यानी कि यह वायरस को मारने के काम में आती है। इसकी खोज लगभग एक दशक पहले हेपेटाइटिस बी और रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस को मारने के लिए की गई थी, लेकिन इसका नाम ज्यादा चर्चा में तब आया जब इसका इस्तेमाल कुछ साल पहले इबोला वायरस के खिलाफ हुआ। इसके बाद इसका उपयोग कई सारे और वायरस जैसे कि एडिनोवायरस फैमिली के ही सार्स और मर्स वायरस के खिलाफ भी किया गया, और वहीं से हमें इसे नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिली। लेबोरेटरी में ठीक ठाक परिणामों के बाद इसका मनुष्य में इस्तेमाल करने की प्रारंभिक अनुमति मिली। इसको लेकर पिछले साल मई से ही कई सारी रिसर्च एवं ट्रायल की गई है, लेकिन इनके परिणाम काफी मिलते जुलते रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की द्वारा की गई सबसे बड़ी सॉलिडारिटी ट्रायल के अंदर इसको खास उपयोगी नहीं पाया गया, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके व्यापक उपयोग के खिलाफ सलाह दी। वहीं आगे चल के वर्ष के अंत तक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे रिसर्च आर्टिकल के अनुसार इसके उपयोग को फायदेमंद बताया गया। इन सभी रिसर्च के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कई देशों के कई वैश्विक संस्थानों ने इसके उपयोग को कुछ एक खास परिस्थिति में कोविड रोग में उपयोग की अनुमति दी है। यदि पेशेंट घर पे है या अस्पताल में है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो रेमडेसिविर देने की सलाह नहीं दी गई है। लेकिन यदि पेशेंट अस्पताल में है और ऑक्सीजन पे है तो रेमडेसिविर दे सकते हैं, जबकि पेशेंट की परिस्थिति यदि ज्यादा गंभीर होने पर वेंटिलेटर या आगे का कोई रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है तो यह दवाई कितनी कारगर रहती है इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं, इसलिए उन मामलों में भी अभी इसको उपयोग में लेने की सलाह नहीं दी गई है। इस तरह से देखें तो कोविड रोग के लगभग 85% मामलों के अंदर जबकि पेशेंट घर पे आइसोलेट करके ट्रीटमेंट लेता है या अस्पताल में दाखिल है लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो रेमडेसिविर की जरूरत नहीं रहती है, जबकि केवल 10 से 15% पेशेंट जो कि अस्पताल में एडमिट है उन्हें ही रेमडेसिविर की आवश्यकता रह सकती है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता अस्पताल में दाखिल कुछ एक खास समूह के पेशेंट में ही है। तो मेरी आप सबसे हार्दिक विनती है कि कृपया कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दौड़ के रेमडेसिविर खरीदने पर न चल पड़े। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 7 कंपनी इस दवाई का उत्पादन करती है और उनकी कुल क्षमता लगभग 31 लाख वायल प्रति माह है। आज की तारीख में आज के अंकों के आधार पर देखें तो लगभग 1,40,000 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इनमें से केवल 10% को यदि रेमडेसिविर की जरूरत पड़े तो भी केवल 14,000 लोगों को ही इसकी आवश्यकता रहती है, जबकि देश का रोजाना उत्पादन इससे 6 गुना रहने की संभावना है। लेकिन यह हमारा डर और गलतफहमी ही है जो हमें इस दवाई की कृत्रिम किल्लत पैदा करने पर मजबूर कर रहा है, एवं इससे काला बाजार करने वाले लोगों को भी काफी हद तक प्रोत्साहन मिलता है। तो 100 बात की एक बात, कृपया धैर्य बना लें एवं इस रोग को थामने के लिए हमें हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों पर भरोसा रखना होगा। कोई भी दवाई जादू नहीं करती या कोरोना से हमें अमरत्व नहीं दिला सकती, लेकिन उसका उचित एवं संतुलित इस्तेमाल ही हमें इस महामारी से बचने में उपयोगी सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।